जय हिंद। देखिए, हार्ट में हम आपको हर एक चीज बता दिए थे। हार्ट की जांच जो की जाती है वो ईसीजी के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी। ईसीजी के लिए शरीर पर 12 अलग अलग जगहों पे लीड लगाए जाते हैं, जिसे हम लोग ईसीजी लीड्स कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, इसका एक तो ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में ना बड़ा क्या चीज देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं PQRST ग्राफ। तो इस PQRST ग्राफ में क्या होता है, देखिए, जब ब्लड शरीर में हृदय में अंदर जाता है, हम आपको बताए थे दाहिना अलिंद से वो अंदर जाता है, तो उसको P ग्राफ से दिखाया जाता है, P से। ये हो गया P। अगर ये P ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो ये जब जैसे शरीर ब्लड हार्ट में एंट्री करता है उसको दिखाता है P, और उसके बाद की जितनी क्रिया है वो नीले में गया, फिर वहां से पंप हुआ, ये सारी क्रियाओं को QRS द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए इसे QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं कि ये जो होता है ना, दिल के पंप करने को दर्शा रहा होता है। अगर ये मान लीजिए कि R का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखा दिया, इसका मतलब हार्ट तेजी से पंप कर रहा है। नीचे दिखा दिया तो धीरे पंप कर रहा है। ये सेम ऐसे ही ग्राफ यहाँ बनेगा। अगर ग्राफ बहुत जल्दी जल्दी बनने लगा, मतलब दिल बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है, तो ये ग्राफ होता है। हार्ट के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हो गया हार्ट। हम आपको टोटल हार्ट के बारे में बता दिए थे। तो ये ईसीजी हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब थोड़ा सा बीपी समझते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी। तो ध्यान से देखिए, ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और जिस प्रेशर से आता है, इन दोनों प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। देखिए, जब दिल सिकुड़ता है तभी ब्लड बाहर जाता है। दिल के ऐसे हो जाने का सिकुड़ जाएगा, जब पचकेगा तभी ना ब्लड जाएगा। तो दिल के पचकने से ब्लड बाहर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। यानी जितने प्रेशर से गया उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और लौट के कितना से आ रहा है, डायस्टोलिक। यानी कितना हुमच के ढकेला है दिल, वो क्या हो गया, सिस्टोलिक। और कितना लड़कर वापस कितने स्पीड में कितने प्रेशर से आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये होता है 120/80। यानी 120/80 अगर आपका बीपी है तो वो नॉर्मल है। ये आप देखे होंगे बीपी कैसे नापता है। वो यहाँ पर आपको एक लॉब लगा देगा और वहाँ पे आपको पारल का मशीन लगा देगा, और यहाँ पे देखिएगा ना, एक पंप से प्रेशर भरने लगता है। उसको प्रेशर भरेगा और उसको प्रेशर को भर देगा 200 तक, और उसके बाद से यहाँ एक आला लगा देगा और प्रेशर को खोलेगा। प्रेशर जब खोलेगा ना, तो आप देखिएगा उसमें आवाज आएगा, इस तरह से प्रेशर खोलता है। और प्रेशर खोलते के बाद ध्यान से देखिए, वो कुछ सुनता है, उसको एक डब से आवाज सुनाई देगी, टिक से आवाज सुनाई देगी, तो समझ जाएगा कि ये सिस्टोलिक का प्रेशर है। और वो आवाज चलते रहेगा, टक 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 टक, और जहां वो आवाज बंद हो गया वो समझ जाएगा कि ये डायस्टोलिक है। तो मान लीजिए अगर मेरा ब्लड प्रेशर नापा गया और 200 तक वो पहले प्रेशर दिया हुआ है, उसके बाद से प्रेशर खोल रहा है, आला लगा के सुन रहा है। अगर उसको आवाज़, पहली आवाज़ सुनाई दी 130 पे, तो ध्यान देगा कि सिस्टोलिक कितना था, 130। और उसके बाद वो आवाज़ कंटिन्यू कर रही है, टक 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 कर रही है, और वो बंद हुई कितने पे आके, 90 पर। तो कहेगा भैया आपका ब्लड प्रेशर जो है ना 130/90 है, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। हालांकि आप यंग लड़के हैं, स्टूडेंट, सबका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहना चाहिए। बीपी ज़्यादा रहेगा ना तो आपको काम करने में मन लगा रहेगा, और कम रहेगा ना तो देहात में बोलते ना, दहिया भरियाया लग रहा है। भरियाया नहीं है भाई, बीपी लो है। तो ये है आपका नॉर्मल बीपी। तो ये आप नॉर्मल बीपी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि बीपी हाई किसे कहते हैं। हाई बीपी में क्या होता है, दोनों हाई हो जाता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। ये 150/90 हो जाता है या 150/100 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हाई बीपी में चले आते हैं लोग। हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बीपी हाई हो जाना भी खराब चीज़ होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है उसका। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। और अगर लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर देखेंगे तो ये 120/80 से घट के कितना हो जाता है, 100/60 हो जाता है। लो बीपी भी खराब चीज़ है। बीपी अगर लो हो जाएगा तो भी दिक्कत है, आप भद गिरिएगा, कहीं खड़ा रहेंगे ऐसे गिर जाएंगे जहाँ तहाँ। तो ये बीपी को ना बढ़ना सही है ना घटना सही है, बीपी को नॉर्मल रहना चाहिए। इसके लिए दवाइयाँ आती हैं सब। अगर बीपी लो हो जाए तो बढ़ाने के लिए फल फूल नमक वगैरह खाइए, ज़्यादा बढ़ जाएगा।
हाई हो गया है तो नमक, तेल, मसाला, गर्म चीज़ कम कर दीजिए, लो हो जाएगा। तो ये दवा, और मेडिकल पे दवाइयाँ भी अवेलेबल रहती हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है? घरेलू उपाय समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं, तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर देंगे। समझ गया? तो ये घरेलू उपाय भी है, आप इसको भी आजमा सकते हैं। नहीं तो आप दवा खाएंगे। तो ये आप बीपी और ईसीजी समझ में आ गया आप लोग को। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपको बॉटनी में भी कुछ चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।